अमेरिका की एक जेल में एक अजीबोगरीब नियम था। कैदी जब भी शौच के लिए झाड़ी में जाते तो बगल की डाली को हिलाते रहना पड़ता था। अगर वह डाली कुछ सेकंड भी स्थिर हो जाती तो दूर खड़ा जेलर बिना कुछ सोचे सीधे झाड़ी में शॉटगन से गोली दाग देता। ये मंजर देखकर सारे कैदी हैरान थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस जेलर को रोक सके। दरअसल झाड़ियों के पीछे दिखता कुछ नहीं था और इसी अंधेपन में एक कैदी ने अपनी चालाकी दिखाई। वो धीरे धीरे डाली को हिलाता रहा और फिर अचानक से डाली को एक रस्सी से बांध दिया, जिससे वो अपने आप हिलती रहे और वो खुद वहां से चुपचाप खिसक गया। लेकिन फिर जब डाली अचानक से स्थिर हो गई तो जेलर को शक हुआ और बिना समय गंवाए दोबारा गोली चला दी। लेकिन इस बार झाड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब जेलर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा डाली से एक सफेद रस्सी बंधी हुई थी जो जंगल की ओर जा रही थी और असली कैदी तो वहां से कब का निकल चुका था। उसने अपने पैरों में बंधी जंजीर को कुल्हाड़ी से काट दिया और ताकि कुत्ते उसकी गंध न पकड़ सके उसने रास्ते में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और फिर वहीं से गायब हो गया। जैसे ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, तेज मिर्ची की गंध से कुत्तों की नाक बहने लगी और वे भौंकते छींकते रह गए। इस बीच वो आदमी काफी दूर निकल चुका था, लेकिन वो जानता था ये भागना आसान नहीं होगा क्योंकि जेल प्रशासन की नाक कट गई थी और अब वे चैन से बैठने वाले नहीं थे। और फिर जैसे ही वह एक बाड़ पर पहुंचा उसने फिर चालाकी दिखाई। बार बार फेंसिंग के इधर उधर कूदता रहा जिससे उसकी गंध बिखर जाए। कुत्ते गंध से भटकते रहे, कुछ तो फेंसिंग में फंसकर बुरी तरह घायल हो गए और एक की तो जान ही चली गई। जब सब वापस लौटे तो एक जेलर की गोद में सिर्फ कुत्ते की लाश थी। जेल अधीक्षक की आंखों में खून उतर आया और उसने इस अपमान को दिल में बसा लिया। अगली सुबह कैदियों की बैरक में एक फोटो मिली जिसमें वही फरार आदमी दो औरतों को बाहों में लिए मुस्कुरा रहा था। उसने भागकर छिपने की बजाय सबके सामने अपनी जीत का ऐलान कर दिया था और फिर ठीक एक हफ्ते बाद उस आदमी को फिर से कैद करके जेल में घसीटा गया। अब वो कैदी सबकी नजरों में हीरो बन चुका था। सबने उसे सिर पर बैठा लिया। लेकिन अगली सुबह जेलर ने सबके सामने उसे तंग करना शुरू कर दिया। आदेश मिला, जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदो। दिन भर की थकान के बाद उसके अंदर ताकत नहीं बची थी, लेकिन वो जानता था मना करना मतलब मौत को बुलावा देना। किसी तरह 1 घंटे में गड्ढा पूरा किया, लेकिन तभी दूसरा जेलर आया और बोला बिना मेरी इजाजत मेरे इलाके में गड्ढा खोद दिया। अब इसे फिर से भर। आदमी समझ गया ये उसके भागने की सजा है और उसने बिना कुछ कहे गड्ढा भरना शुरू किया। 1 घंटे बाद जैसे ही पूरा किया, पहला जेलर फिर आया और पूछा गड्ढा कहाँ है। जब उसने कुछ नहीं कहा तो उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया गया। अब सब्र टूट गया और वो सीधा जेलर पर झपटा, लेकिन फिर उसके बदले में पुलिस डंडा उसके शरीर पर टूट पड़ा। रात तक उसे मार मार कर अधमरा कर दिया गया और आखिर में वो उसी जेलर के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा सबके सामने। कैदियों की आंखों में उसका हीरो वाला रूप टूट चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था ये सब उसका खेल था, पीछे हटकर हमला करने का। अब वो जेलर का खास बन गया। ट्रक में माल ढोने लगा और एक दिन जैसे ही जेलर ने कहा ऊपर से पानी की बोतल ले आ, वो ट्रक पर चढ़ा और फिर जो हुआ सबकी सोच के बाहर था। उसने अचानक ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और ट्रक लेकर निकल पड़ा। जेलर हक्का बक्का रह गया। एक और कैदी ने मौके का फायदा उठाया और ट्रक पर चढ़ गया। दोनों भाग निकले और पीछा करने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी की चाबी पहले ही निकाली जा चुकी थी। अब दोनों ने तय किया अलग अलग भागेंगे ताकि अगर एक पकड़ा जाए तो दूसरा बच जाए। लेकिन जैसे ही जॉन एक चर्च में रात गुजारने पहुंचा, 5 मिनट में ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। असल में जो दूसरा कैदी पकड़ा गया उसने जॉन का ठिकाना बता दिया था। अब जॉन ने हार मान ली और खुद खिड़की की ओर बढ़ने लगा, पर तभी जेल अधीक्षक ने गोली चलाने का आदेश दे दिया क्योंकि उसके लिए ये कानून की हद को लांघने वालों को सबक सिखाने का समय था।